Hello students, how are you beta? Today we are going to read our fifth chapter. All are equal. All means सभी. Are means हैं. Equal means समान. सभी समान हैं. Let's start now. Long ago, there lived a poor weaver in Banaras. Long ago means बहुत समय पहले की बात है. Lived means रहता था. ए पुअर वीवर मीन्स गरीब जुलाहा इन बनारस. बनारस में एक गरीब जुलाहा रहता था. वन डे मीन्स एक दिन. ही वेंट टू बेथ इन द होली गैंगेज. गैंगेज मीन्स गंगा रिवर के लिए ये वर्ड यूज किया गया बेटा. वन डे मीन्स एक दिन. ही वेंट टू बेथ. बेथ मीन्स नहाने के लिए. इन द होली गैंगेज मीन्स जो पवित्र गंगा नदी है उसमें नहाने के लिए वो गया. बट ही फॉरगॉट मीन्स भूल गया. टू टेक हिज मग मीन्स बेटा लोटा. विद हिम वह अपने साथ अपना लोटा ले जाना भूल गया. ही वेंट टू ए ब्राह्मण. वह एक ब्राह्मण मीन्स पंडित के पास गया. हु वॉज बाथिंग जो नहा रहा था. एंड प्रेइंग मीन्स प्रार्थना कर रहा था. नियर बाय पास में ही जो क्या कर रहा था नहा रहा था और प्रार्थना कर रहा था. द ब्राह्मण वाज लॉस्ट इन हिज प्रेयर्स. जो ब्राह्मण था पंडित था बेटा. लॉस्ट मीन्स वो खोया हुआ था. इन हिज प्रेयर्स मीन्स उसकी प्रार्थना में खोया हुआ था. हिज आईज वर क्लोज. उसकी आंखें बंद थी. द वीवर रिक्वेस्टेड हिम. जो वीवर मीन्स जुलाहा है बेटा उसने रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना की उससे. टू गिव हिम हिज मग. उसे अपना मग देने के लिए. द ब्राह्मण गेव हिज मग टू द वीवर. अब ब्राह्मण ने अपना मग उसको दे दिया. विदाउट लुकिंग एट हिम मीन्स उसकी तरफ बगैर देखे. When the weaver came to return the mug. जब वो जुलाहा केम टू रिटर्न मीन्स वापस आया रिटर्न करने के लिए उसको. द मग मीन्स मग को जो लोटा था वो वापस करने के लिए आया. द ब्राह्मण रियलाइज्ड दैट ही हैड गिवन इट टू ए पर्सन ऑफ लो कास्ट. लो कास्ट मीन्स नीची जात. द ब्राह्मण रियलाइज्ड. ब्राह्मण को रियलाइज हुआ बेटा दैट कि ही हैड गिवन इट टू अ पर्सन ऑफ लो कास्ट मीन्स जो जिसको आपने वो लोटा दिया है वो व्यक्ति लो कास्ट का है. द ब्राह्मण कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर. जो ब्राह्मण था बेटा पंडित था. कुड नॉट कंट्रोल मीन्स अपने जो गुस्सा था एंगर था उसको कंट्रोल नहीं कर सका. ही स्टार्टेड शाउटिंग एट द वीवर. शाउटिंग मीन्स बेटा चिल्लाना. उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. एट द वीवर. वीवर मीन्स जुलाहे पर. यू रेस्ट फेलो. अरे नीच आदमी. यू हैव ruined the purity of my mug by your touch. means you have ruined means तबाह कर दी बर्बाद कर दी. the purity means शुद्धता. of my mug means मेरे लोटे की शुद्धता तुमने क्या कर दी बर्बाद कर दी तबाह कर दी. by your touch means तुम्हारे स्पर्श से. द वीवर वॉश्ड द मग एंड सेड. जो वीवर है बेटा जुलाहे ने वॉश्ड मीन्स धो दिया. द मग एंड सेड धो दिया और कहा. ओ रिस्पेक्टेड ब्राह्मण आई हैव वॉश्ड एंड क्लीन्ड योर मग. आदरणीय ब्राह्मण आई हैव वॉश्ड मैंने धो दिया है आपका लोटा. एंड क्लीन्ड मीन्स साफ कर दिया है. मैंने आपका लोटा धो दिया है और साफ कर दिया है. इट इज़ नॉट इम्प्योर नाउ. अब यह अपवित्र नहीं है. प्लीज़ टेक इट. कृपया इसे ले लें. बट द ब्राह्मण पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स एंड केप्ट शाउटिंग एट हिम. परंतु जो ब्राह्मण था बेटा उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जो वो बोल रहा था. एंड केप्ट शाउटिंग एट हिम और उसके ऊपर शाउटिंग में चिल्लाता रहा. द पुअर वीवर देन सेड. अब पुअर जुलाई ने कहा. सर द होली गैंगीज हैज़ आल्सो लॉस्ट इट्स प्योरिटी. जो होली पवित्र नदी है इसने भी अपनी जो प्योरिटी है बेटा शुद्धता है वो खो दी है. बिकॉज क्योंकि आई हैव टेकन ए बाथ इन इट. क्योंकि मैंने इसमें
स्नान कर लिया है। सनलाइट आल्सो टचेज मी, जो सूर्य की लाइट है उसने भी मुझे स्पर्श किया है। आई आल्सो ब्रीथ द सेम एयर विच यू डू, और मैंने भी उसी एयर में सांस लिया है जिसमें आप ले रहे हो। सो वाई डोंट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ ए न्यू गैंगीज, ए न्यू सन, ए न्यू एयर टू ब्रीथ। तो आप क्यों नहीं अपने लिए एक नई गंगा नदी, एक नया सन, नया सूर्य और नई हवा क्यों नहीं बना लेते? द वीवर कंटिन्यूड। अब जो वीवर है बेटा, जुलाहा है, वो बोलता रहा, बोथ आवर बॉडीज आर मेड अप ऑफ द सेम फ्लैश एंड ब्लड। बोथ आवर बॉडीज मीन्स हमारा दोनों का शरीर, आर मेड अप ऑफ मीन्स बना है, सेम, फ्लैश एंड ब्लड, ब्लड होता है बेटा खून, फ्लैश होता है मांस, तो हम दोनों का शरीर ही एक ही जैसे मांस और खून से बना है। देन हाउ कैन माई टच ruin द प्योरिटी ऑफ योर मग, फिर जो मेरा स्पर्श है वो कैसे आपकी जो प्योरिटी है, आपके लोटे की शुद्धता है, उसको कैसे बर्बाद कर सकता है। द ब्राह्मण हैड नो आंसर टू द वीवर्स क्वेश्चंस, अब जो ब्राह्मण है उसके पास जो वीवर्स के जो पर्सन थे उनका कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ही रियलाइज दैट द वीवर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, अब उसे रियलाइज हुआ बेटा, महसूस हुआ कि जो वीवर था वो कोई एक साधारण इंसान नहीं था। द वीवर वॉज सेंट कबीर, अ ग्रेट सूफी सेंट एंड पोइट। कौन थे बेटा जो जुलाए थे? वो संत कबीर थे, जो महान सूफी संत थे और एक पोइट भी थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि हमें किसी को ऊंचा नीचा व छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, हम सभी एक ही भगवान प्रभु की संतान हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए गुड डे।